दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिविडेंड डिसीजंस एंड थ्योरीज चैप्टर का पार्ट 7 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम 10 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, गॉर्डन्स मॉडल के ऊपर। दोस्तों, गॉर्डन्स मॉडल की हमने शुरुआत पिछले 2 वीडियो से कर दी थी दोस्तों। पिछले 2 वीडियोस में हमने सारे कॉन्सेप्ट भी कलर कर दिए थे। आज के इस वीडियो में दोस्तों जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा आपके 10 मार्क्स के लिए, वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहले आज के इस वीडियो में थोड़ा मैं इंट्रो दे देता हूं, इंट्रोडक्शन देता हूं गॉर्डन्स मॉडल का। उसके बाद दोस्तों हम एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और लास्ट में मैं आपको उसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहले ये सिंपल सा समझ लेते हैं, गॉर्डन्स मॉडल क्या कहता है दोस्तों। गॉर्डन्स मॉडल ये कहता है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से उन्हें डिविडेंड पे करती है। गॉर्डन्स मॉडल ये कहते हैं कि आप कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितना पे कर रहे हो, वो डायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है आपके कंपनी के शेयर्स के प्राइस के ऊपर। अगर शेयर्स के प्राइस के ऊपर अफेक्ट पड़ा तो कंपनी के वैल्यू के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, बोल के गॉर्डन्स मॉडल ये कहता है। और गॉर्डन्स मॉडल ये कहता है अगर आपको ग्रोथ करना है, कंपनी को अगर ग्रोथ करना तो पैसे चाहिए। तो पैसे आप कहां से ला सकते हो, जो पैसा कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है वो पैसा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को नहीं देके, वो पैसा प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को नहीं देके, अगर वो पैसा आप स्टोर करेंगे, रिटेन अर्निंग्स में रखेंगे और पैसा अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका ग्रोथ होता है, बोल के कहता है गॉर्डन्स मॉडल दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने तो ये पता कर दिया था कि हमने ये देखा था कि कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज देके देखा था कि डिविडेंड हम इतना पे करेंगे, 20% पे करेंगे, 50%, अगर 90% पे करेंगे तो अपने कंपनी का मार्केट प्राइस, शेयर्स का मार्केट प्राइस क्या होता है, वो हमने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों डिविडेंड का परसेंटेज चेंज होता जाएगा। डिविडेंड परसेंटेज हम देखते जाएंगे कि हमारा अगर इतना परसेंट देंगे तो मार्केट प्राइस कितना होगा। लेकिन यहां पर दोस्तों आपके 3 तरह के आपके रिटर्न रहेंगे। कभी भी आप प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिटर्न जो मिलता है वो भी यहां पर चेंज होता है दोस्तों। कैसे करते हैं, पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेंगे दोस्तों, उसके बाद हम आंसर की तरफ लौटेंगे दोस्तों। चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ 3 कंपनीज। सो जो आपको नीचे इंफॉर्मेशन दिया गया है वो आपको 3 कंपनीज का इंफॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर है 15 रुपीज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10%, यानी अर्निंग पर शेयर एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका तीनों कंपनी के लिए सेम रहेगा दोस्तों। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न हर कंपनी का अलग अलग है दोस्तों। एक्स लिमिटेड का 12% है, वाई लिमिटेड कंपनी है उसका 13% है एंड जेड लिमिटेड का 8% है दोस्तों। उसके बाद कंप्यूट द प्राइस ऑफ कंपनी शेयर्स यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल व्हेन डिविडेंड पेमेंट रेशियोज इज। आपको यहां पर क्या करना है, जो कंपनीज है उसके मार्केट प्राइस निकालना है, शेयर्स का प्राइस निकालना है गॉर्डन्स मॉडल का इस्तेमाल करते हुए। और आपको डिविडेंड यहां पर दूसरा डिविडेंड दे के आपको बताना है कि कंपनी के शेयर्स का प्राइस क्या रहेगा। फर्स्ट है 25%, सेकंड है 70% एंड थर्ड है 100%। यानी 25% दोगे तो आपका कितना आपका मार्केट प्राइस रहेगा, अगर 70% दोगे तो कितना होगा, और 100% दोगे तो कितना होगा। यहां पर मैं आपको शॉर्ट समझा देता हूं दोस्तों। जब आप फर्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, जब आप 25% कंपनी पे कर रही है, यानी तीनों कंपनी 25% डिविडेंड पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तो एक्स लिमिटेड का मार्केट प्राइस क्या रहेगा, वाई लिमिटेड का मार्केट प्राइस क्या रहेगा और जेड लिमिटेड का मार्केट प्राइस क्या रहेगा, आपको ये फाइंड आउट करना है दोस्तों। यानी आपको जब आप एक डिविडेंड पे कर रहे हो तो यहां पर आपके 3 प्रॉब्लम्स बनेंगे। जब आप दूसरा 70% कर रहे हो तो तब आपके 3 प्रॉब्लम्स बनेंगे, और जब आप जेड 100% कर रहे हो तो आपका 3 प्रॉब्लम्स बनेंगे दोस्तों। टोटल आपको यहां पर 9 प्रॉब्लम्स बनेंगे दोस्तों। हर एक प्रॉब्लम जो आपका डिविडेंड, आपका एक डिविडेंड है वो तीनों कंपनीज के साथ मल्टीप्लाई हो गए, जो भी आपका मार्केट प्राइस है वो आपको निकालना होगा दोस्तों। यहां पर थोड़ा कंफ्यूज होगा, जब हम आंसर करेंगे तब आपको डिटेल समझने आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए हमारे आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारे आंसर की तरफ आ जाइए दोस्तों। आंसर में दोस्तों जो भी आपके क्वेश्चन में डाटा दिया गया था वो डाटा मैंने यहां पर बोर्ड पर लिख दिया है दोस्तों। आपके क्वेश्चन में अर्निंग्स पर शेयर 15 था, मैं 15 रुपीज लिख लिया है दोस्तों। उसके बाद आपके क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% था, 10% मैंने लिख दिया है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों आपके क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न 3 कंपनीज के दिए थे दोस्तों। एक्स लिमिटेड का 12% था, वो 12% मैंने लिख दिया, जो हमारा ये आर रहेगा दोस्तों। वाई लिमिटेड का 13% था एंड जेड लिमिटेड का 8% था। ये सारा डाटा मैंने यहां पर लिख दिया है दोस्तों। एक बात दोस्तों, अब हमें जब भी ये परसेंटेज का सिंबल आ जाए तो 12 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए, तो जो आंसर मिल जाएगा वो कर लीजिए।
यहाँ पर तो अर्निंग्स में परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज नहीं निकालने का है। केई में परसेंटेज है, सो 10 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक्स लिमिटेड आर जो है उसमें भी परसेंटेज है, 12 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए, 0.12 आ जाएगा। 13 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए, 0.13 आ जाएगा। जेड लिमिटेड का आर है, 8 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए, 0.08 आ जाएगा दोस्तों। ये तीनों चीजें हमारे आर है दोस्तों। अब मेन कॉन्सेप्ट है हमारा, आपका जो फर्स्ट बिड था, फर्स्ट क्या कह रहा था, आप डिविडेंड 25% डिविडेंड देके देखो बोल रहा था दोस्तों। आपके क्वेश्चन में भी देख लीजिए, आपके क्वेश्चन में फर्स्ट कह रहा है 25% डिविडेंड दियो बोल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों वही 25% मैंने यहां पर लिख लिया है दोस्तों। डिविडेंड आप 25% पे कर रहे हो दोस्तों। जैसे मैं समझा रहा हूं दोस्तों, 100% अगर आपका ये रहा प्रॉफिट में से, अगर 25% आप डिविडेंड दे रहे हो तो 100 माइनस 25 करेंगे तो 75% आप क्या कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो, यानी वो पैसा कंपनी में रख रहे हो ग्रोथ करने के लिए। सो हमारा रिटेन कितना रहेगा, रिटेन हमारा 75% आ जाएगा दोस्तों। सो इन दोनों को डिवाइड बाय 100 कर लीजिए तो हमारा ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से आप डाटा रखते जाइए, आंसर निकालते जाइए दोस्तों। सो एक्स लिमिटेड का चलिए कर लेते हैं। ई है दोस्तों, ई हमारा 15 है, 15 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई। डी देखिए दोस्तों, डी हमारा सेम रहेगा हर क्वेश्चन में, 0.25 लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड लिख लेते हैं। केई देखिए दोस्तों, केई हमारा 0.10 है, 0.10। उसके बाद माइनस का सिंबल है यहां पर। उसके बाद बी देखिए दोस्तों, बी हमारा 0.75 है, 0.75 यहां पर लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल है। उसके बाद आर है, देखिए दोस्तों आर हमारा ये है, आर हमारा 0.12 रहेगा दोस्तों। यहां तक क्लियर है। वही वाई लिमिटेड में हर चीज सेम रहेगा, सिर्फ वाई चेंज होगा दोस्तों। ई देखिए दोस्तों, ई हमारा यहां पर भी 15 आएगा, यहां पर भी 15 ही था। मल्टीप्लाई का सिंबल, डी हमारा 0.25। उसके बाद डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड कर लीजिए। के ई देखिए दोस्तों, के ई 0.10 है, 0.10 मैंने यहां पर लिख दिया, माइनस का सिंबल। बी देखिए दोस्तों 0.75 है, 0.75 मैंने यहां पर लिख दिया, मल्टीप्लाई का सिंबल। उसके बाद आर हमारा ये रहेगा, आर हमारा 0.13 है दोस्तों। ये क्लियर होगा, ये भी डाटा कैसा रखना बोल के। उसके बाद जेड लिमिटेड का देखिए दोस्तों, जेड लिमिटेड का ई देखिए दोस्तों हमारा 15 है, 15 लिख दिए। उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल। डी देखिए दोस्तों हमारा 0.25 डिवाइडेड बाय, उसके बाद के ई देखिए दोस्तों हमारा 0.10। उसके बाद माइनस का सिंबल, बी देखिए दोस्तों हमारा 0.75 मैंने यहां पर लिख दिया है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों इनटू आर है, आर हमारा क्या रहेगा, आर हमारा ये रहेगा 0.08। सो अब ये तीनों प्रॉब्लम देखिए दोस्तों, जब आप तीनों प्रॉब्लम कर रहे हो तीनों कंपनी का दोस्तों, सिर्फ आपका आर चेंज हो रहा है। यहां पर आपने 12 ले लिया, यहां पर 13 ले लिया और यहां पर आपने 8 ले लिया दोस्तों। अब समराइज कर रहे कैसे करना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा, वही स्टेप आप फॉलो कर लीजिए दोस्तों। चलिए 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 कर लीजिए तो आंसर आपका 3.75 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.10 एज इट इज, माइनस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 करेंगे तो आंसर 0.09 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए दोस्तों, 3.75 एज इट इज रहेगा, डिवाइड 0.10 में से माइनस 0.09 कर लीजिए तो आंसर 0.01 रहेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ डिवाइड करना है, 3.75 डिवाइड बाय 0.01 करेंगे तो आंसर 375 आ जाएगा दोस्तों। वैसे ही यहां पर कभी 15 इंटू 0.25 करेंगे तो आपका आंसर 3.75 आएगा। उसके बाद 0.10 एज इट इज रहेगा, माइनस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.13 करेंगे तो 0.0975 आएगा दोस्तों। उसके बाद 3.75 एज इट इज रहेगा, नीचे के वैल्यू को माइनस कर लीजिए, 0.10 माइनस 0.0975 करेंगे तो 0.0025 आ जाएगा दोस्तों। अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 3.75 डिवाइड बाय 0.0025 करेंगे तो 1500 आपका आंसर आएगा दोस्तों। ये आपका वाई लिमिटेड का हो गया। अब चलिए वैसे ही जेड लिमिटेड का 15 इंटू 0.25 करेंगे तो 3.75 आपका आंसर आएगा। उसके बाद 0.10 एज इट इज रख लीजिए, माइनस का सिंबल एज इट इज रहेगा, 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 करेंगे तो आपका आंसर 0.06 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद 3.75 एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय 0.10 में से 0.06 निकालेंगे तो आपका आंसर 0.04 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 3.75 डिवाइड बाय 0.04 करेंगे तो आपका आंसर 93.75 आ जाएगा दोस्तों।
ये क्या होगा दोस्तों, ये हमारे शेयर्स के प्राइस हो गए। जब आप डिविडेंड 25% दे रहे हो, रिटेन 75% कर रहे हो, तो एक्स लिमिटेड कमा रही है। एक्स लिमिटेड का मार्केट का प्राइस है शेयर्स का 375, वाई लिमिटेड का 1500 एंड जेड लिमिटेड का 93। दोस्तों एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो दोस्तों अब सेकंड के तरफ आ जाइए दोस्तों। अब आपके क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में अब कह रहा है आप 70% डिविडेंड देके देखो, बोल रहा है 70% डिविडेंड दे रहे हैं दोस्तों। हम यहां पर हम डी हम 70% ले रहे हैं दोस्तों। अगर डी 70% ले रहे हैं तो जो भी बच गया हमारा रिटेंशन रहेगा। 100 में से जब आप 70 करोगे तो 30 हमारा रिटेंशन बच जाएगा। 30% हम बचा के रख रहे हैं दोस्तों। 70 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.70 आ जाएगा। 30 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.30 आ जाएगा दोस्तों। यहां पर पिछले प्रॉब्लम में जहां पर भी डी एंड बी के वैल्यूज थे वो अब चेंज हो जाएंगे दोस्तों। सो देखिए दोस्तों, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं दोस्तों, क्योंकि मैं अब सॉल्व करता जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा दोस्तों। चलिए फॉर्मूले के हिसाब से आ जाएंगे दोस्तों। आर सारा जितने में भी आर थे वहां पर सेम रहेगा दोस्तों। ई देखिए दोस्तों, ई जैसे मैंने कहा ई एंड के ई आपके सारे प्रॉब्लम में सेम रहेगा। ई देखिए दोस्तों 15 है, मैंने यहां पर 15 ले लिया। मल्टीप्लाई का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल। डी देखिए दोस्तों 0.70 है, मैंने वो 0.70 यहां पर लिख दिया दोस्तों। के ई देखिए दोस्तों, के ई 0.10 है, 0.10 मैंने यहां पर लिख दिया, माइनस का सिंबल। उसके बाद बी देखिए दोस्तों 0.30 है, 0.30 मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल। आर देखिए दोस्तों हमारा 0.12 है, 0.12 मैंने यहां पर लिख दिया है दोस्तों। वैसे ही यहां पर भी दोस्तों 15 ई हमारा 15 है, 15 मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई। डी देखिए दोस्तों हमारा 0.70 है, 0.70 मैंने लिख दिया, डिवाइडेड का सिंबल। उसके बाद के ई देखिए दोस्तों हमारा 0.10 है, 0.10 मैंने यहां पर लिख दिया दोस्तों, माइनस का सिंबल। बी देखिए दोस्तों हमारा 0.30 है, 0.30 मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई का सिंबल। आर देखिए दोस्तों हमारा ये आर है 0.13 मैंने यहां पर लिख दिया है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर भी सेम, ई हमारा 15 मल्टीप्लाइड बाय डी हमारा 0.70 डिवाइडेड बाय, उसके बाद के ई हमारा 0.10 माइनस का सिंबल। बी देखिए दोस्तों हमारा 0.30 है, 0.30 लिख दिया, मल्टीप्लाई का सिंबल। और ये आर हमारा 0.08 है दोस्तों। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब जैसे आपको तो पता है समराइज कैसे करना, कैसे आपको ये सारा समराइज करना, मैंने अभी जो समझा दिया दोस्तों। तो जब हम डी हमारा 70% ले लेंगे तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा 12% का, एक्स का 164 और वाई का आ जाएगा 172 एंड जेड का आ जाएगा 138 दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अब आ जाइए दोस्तों हमारे क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ दोस्तों। यहां पर हम देंगे डिविडेंड हमारा 100%, जैसे आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा डिविडेंड अब आपको यहां पर 100% देना है। यहां पर कंपनियां ने जितना प्रॉफिट है उतना पूरा अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है दोस्तों। सो डी हमारा 100% है, तो 100 अगर 100 में से पूरा 100 हम दे देंगे तो रिटर्न 1 रुपए भी नहीं करेंगे, तो 0% हम रिटर्न कर रहे हैं। सो 100 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए तो 1 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए 0 आ जाएगा, यानी डी का वैल्यू हमारा 1 रहेगा, बी का वैल्यू हमारा 0 रहेगा दोस्तों। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अर्निंग्स जैसे कहा मैंने ई 15 रहेगा, 15 मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। उसके बाद डी जैसे कहा डी हमारा 1 रहेगा, 1 मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय के ई दोस्तों हमारा 0.10 है, 0.10 लिख दिया, माइनस का माइनस। उसके बाद बी देखिए दोस्तों, बी हमारा 0 है, यहां पर मैंने 0 लिख दिया दोस्तों। उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल। आर हमारा दोस्तों 0.12 है, 0.12 एज इट इज रहेगा। जो हमारा ये यहां तक हमने जो भी वैल्यूज पुट किए हैं दोस्तों, यहां पर भी पूरे वैल्यूज सेम आएंगे, सिर्फ हमारा रेट यहां पर 12% का था, यहां पर 0.13 13% का आ जाएगा। वैसे ही यहां पर भी दोस्तों, यहां पर भी सिर्फ आपका आर चेंज होगा, ये जो आर है वो चेंज होगा। यहां पर 12 था और यहां पर 13 था दोस्तों, यहां पर हमारा 8% आएगा, 0.08 आ जाएगा दोस्तों। सो समराइज करने का एक बार समझा देता हूं इसका भी। 15 into 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.10 एज इट इज रखेंगे। तो उसके बाद दोस्तों 0 into 0.12 करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो उसके बाद 15 हमारा एज इट इज डिवाइडेड बाय 0.10 माइनस 0 करेंगे तो 0.10 आ जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय 0.10 कर लीजिए तो 150 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। वैसे ही सेम है, यहां पर भी सेम सारा समराइजेशन करना है दोस्तों। आप इससे क्या समझ रहे हो दोस्तों, जब कंपनी हमारी कोई सी भी कंपनी होते, चाहे एक्स होंगे, वाई होंगे, जेड होंगे, जब डिविडेंड पूरा ही पे कर दे रही है तो ग्रोथ कितना भी नहीं हो रहा है, वो चाहे रिटर्न कितना भी आए कंपनी को, एक प्रोजेक्ट से कितना भी आए, लेकिन
जब डिविडेंड पूरा दे दे रही है, एक्स रिटर्न कमा रही है 12% का, लेकिन उसका भी 150 है। वाई 13% का रिटर्न कमा रही है, लेकिन इसका भी 150 है। जेड देखिए दोस्तों 8% ही कमा रहा है, तो भी इसका भी 150 है। अगर आप ग्रोथ के पैसे नहीं रखोगे, रिटर्न पैसे नहीं करोगे, तो आपका मार्केट प्राइस आपके शेयर का नहीं बढ़ेगा बोल के गॉर्डन्स मॉडल समझाते हैं दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, और जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको इसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो दोस्तों मैंने एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और यहाँ पर हमारा गॉर्डन्स मॉडल आज की इस वीडियो से हम समाप्त करते हैं। कल की वीडियो से हम एमएम थ्योरी आएगी दोस्तों, और गॉर्डन मॉडल के जो पिछले 2 वीडियो है उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।